हेलो वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू मैथर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम जो अपना स्टैंडर्ड 10 का ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर शुरू था पाइथागोरस थ्योरम, उसके नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे। जो पार्ट 1 हुआ था अपना, उसमें हमने सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल इसके बारे में एक थ्योरम लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन सभी थ्योरम के हम प्रूफ लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटे को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो अब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल the perpendicular drawn to the hypotenuse is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। देखो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे डायग्राम निकाली मैंने। ट्रायंगल ABC is which type of triangle? It is the right angle triangle where angle B is 90 degree, means angle ABC is 90 degree. So according to the statement of that theorem, if perpendicular is drawn from the right angle, means perpendicular is drawn to the hypotenuse from opposite vertex, means which vertex? B, then it is the geometric mean of hypotenuse AC, means it is the BD is the geometric mean in which the hypotenuse is divided. We know that hypotenuse is divided into two parts. Which two parts? AD and DC. Okay, so we have to prove that this BD is the geometric mean of AD and DC, means we have to prove that BD square equal to AD इंटू DC। देखो एक बात ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में तब इसका यूज़ होने वाला है। किसका? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर तुमने हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाला तो वो क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज के जो सेगमेंट्स हुए उसका ज्योमेट्रिक मीन रहा। ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये समझो कि स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर अगर 3 नंबर रहेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर is equal to product of first and third number. In case of algebra we can say that if the numbers are a b c अगर 3 नंबर होंगे तो जो मिडल नंबर होंगी b इसका स्क्वायर करो और a और c का मल्टीप्लाई करो, तो क्या बोल सकते हैं हम? b इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड c। आप सबको मालूम है या नहीं शायद ही, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अलजेब्रा के बारे में ध्यान में रखो कि बी स्क्वायर इक्वल टू AC अगर रहा तो उसको B को क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन ज्योमेट्री में क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ ज्योमेट्री ये सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम? ज्योमेट्रिक मीन। तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है प्रूव करने के, कोई हार्ड नहीं इसमें। जो हमने पहले एक थ्योरम देखा था, कौन सा थ्योरम है वो? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। उसका यूज़ करो और सॉल्व करो। देखो इसमें क्या होना हमको? BD स्क्वायर होना, ठीक है। BD स्क्वायर कब आएगा? जब ट्रायंगल ADB और BDC ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाएंगे। विच टू ट्रायंगल्स? ये फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल समझो। ADB और BDC ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ, साइड प्रोपोर्शन में लो। इन दोनों की कॉमन साइड कौन सी आएगी? BD। तो BD इंटू BD क्या आएगा? BD का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसलिए हमको कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर? दिस टू ट्रायंगल्स ADB एंड BDC ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ। जो हमने प्रॉपर्टी ली थी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, मतलब जो हमने पिछले वीडियो में एक थ्योरम लिया था, उस थ्योरम का यूज़ करके डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट विच ट्रायंगल्स ADB एंड BDC, मतलब हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर अगर डाला तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो दो ट्रायंगल्स हो गए ADB और BDC, ये ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर रहेंगे और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर रहेंगे, ठीक है। ये पिछला वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं दिया तो उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के, वहाँ पे जाके देख लेना एक वीडियो, मतलब ये थ्योरम। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर ऐसी कंडीशन रही तो क्या होगा? ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहते? सिमिलर रहते। ओरिजिनल के साथ तो रहेंगे ही, मतलब ABC के साथ तो रहेंगे ही सिमिलर, लेकिन एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, ठीक है। तो ADB और BDC ये दो ट्रायंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। हेंस ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू व्हाट? ट्रायंगल BDC। इसका रीजन क्या आएगा? बाय सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलैरिटी एंड क्या आएगा?
राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ठीक है, ये इसका रीजन होगा। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड उसके प्रोपोर्शन में ले लो, तो क्या आएगा फिर AD डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, इसके साइड्स ट्रायंगल्स अगर सिमिलर रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में रहती। उसके बाद DB डिवाइडेड बाय DC इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC आएगा। इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स CS ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अब तक 9th में आपको हुआ है। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, किसका स्क्वायर होना, हमको यहाँ पर प्रूफ में BD का स्क्वायर होना है। ठीक है, तो BD मतलब DB, तो इसका हमको कुछ काम नहीं है, इसलिए रेशियो जो है उसको छोड़ देंगे, उसको हकल देंगे वहाँ से, उसका कुछ काम नहीं। तो ठीक है, तो AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू क्या आएगा, DB को हम क्या लिख सकते, BD लिख सकते, और AD इंटू DC, उसको AD और DC को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD इंटू BD मतलब क्या आएगा, BD का स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय DC। ये हो गया प्रूफ, वेरी वेरी सिंपल प्रूफ है। ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपने परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेनियस पर, वो ज्योमेट्रिक मीन रहता है इन विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, मीन्स BD इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन AD एंड DC। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते। चलिए शुरू करते हैं। वेरी फेमस थ्योरम, इट इज द पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, आप 6 या 7 स्टैंडर्ड से उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम उसको प्रूफ लेंगे। मतलब अब तक हम बोलते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसका नाम जपते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी क्या लेने के, हमको प्रूफ, ये प्रूफ करके देखने का, दिखाने का है कि ऐसा है करके, मतलब ये ट्रू है करके। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी को मालूम है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। जैसे यहाँ पे दिया है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये आप नाम जपते आ रहे हैं, इसलिए बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो गिवन में क्या रहेगा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना है, 90 डिग्री। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, कौन से भी थ्योरम में क्लियरली मेंशन करना जरूरी है कि हमको क्या दिया है, क्या निकालने का है। तो गिवन में क्या आएगा, एंगल ABC ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट AC स्क्वायर मींस दिस इज द हाइपोटेनियस, AC इज द हाइपोटेनियस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन, तो प्रूव कैसे करेंगे, जो हमने पहले वीडियो में देखा था, इससे पहले वीडियो में सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, उसका यूज करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है कि 2-3 थ्योरम में उसका यूज होने वाला है। जो पहले हम अभी थ्योरम लिए ज्योमेट्रिक मीन का, उसका भी हमने मतलब उसमें भी यूज किया था, इसमें भी वही यूज होने वाला है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या है, अगर आपने हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डाला राइट एंगल से वर्टेक्स से, राइट एंगल के वर्टेक्स से, तो क्या आएगा, तो ये जो दो ट्रायंगल तैयार होंगे वो एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेंगे और ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर रहेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो इसलिए एक काम करेंगे, हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से पॉइंट B से, मतलब वर्टेक्स से, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर निकालेंगे, इसको नाम देंगे पॉइंट D से। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, पॉइंट D। सो इट इज द 90 डिग्री एंगल, इट इज परपेंडिकुलर, हेंस बोथ एंगल्स आर हियर 90 डिग्री, मींस ADB और BDC दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के। तो क्या किया कंस्ट्रक्शन में हमने, ड्रॉ विच परपेंडिकुलर सेग BD परपेंडिकुलर टू व्हाट, हाइपोटेनियस AC। ठीक है, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो क्या किया कंस्ट्रक्शन में, वो थ्योरम लगाने के लिए, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगाने के लिए BD इज परपेंडिकुलर टू AC डाल दिया। ठीक है, देखो अब प्रूफ, इसकी प्रूफ में क्या आएगा सबसे पहले, तो प्रूफ में जो हमने थ्योरम पढ़ा था वही लगाने का, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, वो थ्योरम लगाते हम क्या बोल सकते हैं, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, देन two triangles are formed which are similar to each other and also with the original triangle। मतलब उस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल तैयार होगा ADB
बी डी सी, ये दो ट्रायंगल ए बी सी के साथ भी सिमिलर रहेंगे, एक दूसरे के साथ भी सिमिलर रहेंगे, ये हमने प्रूव किया। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस बाय सिमिलैरिटी एंड क्या है वो, राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोल सकते हैं हम उसको, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, we can write that, we can say that these triangles, which triangle, triangle ADB is similar to which triangle, BDC, and similar to which triangle, original triangle, कौन सा triangle है ओरिजिनल, ABC, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका हमको यूज होने वाला है। ट्रायंगल के नाम कैसे लिखने का मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, कि यहाँ से ऐसे वापस आओ और वहां से वापस जाओ, ए डी बी, उसके बाद बी से वापस जाओ बी डी सी और ए बी सी, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर। अब एक एक पेयर कंसीडर करो, साइड प्रपोर्शन मिल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो हमको क्या करना, क्या क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कब आएगा, ए बी इंटू ए बी, ठीक है। बी सी स्क्वायर कब आएगा, बी सी इंटू बी सी। ए सी स्क्वायर कब आएगा, ए सी इंटू ए सी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, दो दो पेयर लेंगे सिमिलर, उसके साइड प्रोपोर्शन में दिखाएंगे और प्रूफ लेंगे। अब देखो आप कैसे इसको सॉल्व कैसे करना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो एक काम करेंगे, आप एबीसी और एडीबी सिमिलर लेंगे। ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है इसको पहले दिखाएंगे, पहले ये दो ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद ये दो ट्रायंगल लेंगे। मतलब ये जो दो ट्रायंगल तैयार हो गए छोटे वाले एडीबी और बीडीसी, वो किसके साथ सिमिलर दिखाएंगे हम, एबीसी के साथ। मतलब एडीबी और एबीसी ले लो, दूसरी बार बीडीसी और एबीसी ले लो, साइड प्रोपोर्शन में ले लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो आप कैसे, पहले लेंगे पहली पेयर एडीबी और एबीसी के साथ सिमिलर, ठीक है। एडीबी और एबीसी तीनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है, मतलब कौन सा भी किसके साथ हम ले सकते हैं। तो एबीसी और एडीबी लेंगे, उसके बाद एबीसी और बीडीसी लेंगे। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम, कौन से ट्रायंगल, एडीबी और एबीसी, या एबीसी और एडीबी कौन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में। ट्रायंगल अगर सिमिलर रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहते, प्रोपोर्शन में रहते, इसलिए इसके साइड प्रोपोर्शन में ले लो। तो क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू बी सी बाय डी बी, डी बी मतलब बी डी इक्वल टू ए सी बाय ए बी, ठीक है। इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमको क्या होना, देखो किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे देखो ए बी है, यहाँ पे ए बी है, मतलब ए बी का स्क्वायर वहां पे मिल रहा हमको। तो कैसे आएगा ए बी का स्क्वायर, फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले लो, इसको छोड़ दो बीच में, क्योंकि ए बी इंटू ए बी क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। तो देखने को उसमें स्क्वायर कैसे मिल रहा, जो जिसमें स्क्वायर मिल रहा है वो रेशियो लेने के, जिसमें स्क्वायर नहीं मिल रहा वो रेशियो छोड़ दो। तो ये रेशियो हम छोड़ देंगे इधर का। तो क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींचता हूँ, हेंस ए बी बाय ए डी इक्वल टू क्या लेने का, ए सी बाय ए बी, ये बीच में हमने छोड़ दिया। तो क्या आएगा, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए डी इंटू ए सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया। उसके बाद जैसे हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किए थे दो, अब एक काम करेंगे, पहले ये दो लिए थे एबीसी के साथ एडीबी, ठीक है, एबीसी के साथ एडीबी लिया था। अब एबीसी के साथ कौन सा लेना, बीडीसी लेना, ठीक है। अब ये दो लेंगे, सिमिलरली कंसीडर, अगेन कंसीडर ट्रायंगल कौन से है, एबीसी और बीडीसी लेंगे। एबीसी और ट्रायंगल कौन सा लिया, बीडीसी। पहले एबीसी के साथ एडीबी लिया था, अब एबीसी के साथ बीडीसी लेंगे। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके भी साइड प्रोपोर्शन में ले लो, देखो क्या आता है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या आएगा, बी सी बाय डी सी, बी सी बाय डी सी इक्वल टू इधर क्या आएगा, ए सी बाय बी सी।
रीजन इसका वही रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। अब हमको स्क्वायर किसका मिल रहा है, देखो कौन सा भी एक रेशियो कैंसिल करो स्क्वायर मिलने के लिए। देखो BC इंटू BC का स्क्वायर, इसलिए ये रेशियो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, उसका कुछ काम नहीं है हमको। तो हम डायरेक्ट लिख सकते, क्या लिख सकते, BC इंटू BC मीन्स BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू क्या आएगा, DC आएगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। देखो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से हमने ABC के साथ AD भी लिया, साइड प्रोपोर्शन में लिया, इक्वेशन नंबर 2 तैयार किया। उसके बाद इक्वेशन 1 से ABC और BDC लिया, साइड प्रोपोर्शन में लिया, इक्वेशन नंबर 3 तैयार किया। देखो AB स्क्वायर हमको मिल गया, BC स्क्वायर हमको मिल गया, अब कौन सा स्क्वायर मिलने का बाकी है, AC स्क्वायर मिलने का बाकी है। तो एक काम करेंगे, अब अलग से वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिखाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 इससे हम इससे हम AC स्क्वायर निकालेंगे। देखो आप कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालना है इसको देखो, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की एडिशन करेंगे आप। देखो नाउ एडिंग विच इक्वेशंस 2 एंड 3, इसको ऐड करो, क्या मिलेगा हमको, इसको अगर ऐड किया तो लेफ्ट साइड में देखो इधर AB स्क्वायर है, इधर BC स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में क्या है, AD इंटू DC है, सॉरी AD इंटू AC है यहाँ पर, इंटू मतलब डॉट भी हम लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस इधर क्या आएगा, AC मल्टीप्लाइड बाय DC आएगा। क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 हमने ऐड किया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो इधर भी AC, इधर भी AC, इधर भी AC कॉमन निकालो, ये अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, AD प्लस BC रहेगा। ठीक है, टेकिंग AC कॉमन, टेकिंग AC कॉमन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AC मल्टीप्लाइड बाय, देखो AD प्लस DC किया तो क्या आएगा हमको, AC मिलेगा, D इज बिटवीन A एंड C, सो डिस्टेंस AD प्लस डिस्टेंस DC इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस AC आएगा। तो ये बिटवीन था, ये आपको अपने लिखने का बाकी रहा था, ADC ये क्या है, बिटवीन है। सो व्हाट इज द AD प्लस DC, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर AC मिलेगा, रीजन बिकॉज बिटवीन ADC, ये कंस्ट्रक्शन से आया। ठीक है, अब AC इंटू AC मतलब क्या आएगा, AC का स्क्वायर आएगा, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर, दैट इज, इसको ही उल्टा लिखो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। दिस इज द सिंपल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको क्लियरली सब समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है, सिमिलर ट्रायंगल दिखाओ, साइड प्रोपोर्शन में ले लो, आ जाता अपना आप पर। इक्वेशन 2 और 3 की एडिशन करो। तो अगर स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब शुरू करते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कॉन्वर्स मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है। कॉन्वर्स मीन्स इन थ्योरम इफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट आर इंटरचेंज देन सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज इट्स कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब क्या होता है, इसके थ्योरम के अपोजिट। अब भी हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, अगर ट्रायंगल राइट एंगल रहेगा तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब उसका कॉन्वर्स क्या होगा, इफ इन ए ट्रायंगल, यहाँ पे दिया है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अभी कॉन्वर्स में हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। देखो एक बार और समझो, पाइथागोरस थ्योरम हम किस में लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पहले ही दिया रहता है, उसमें हम लगाते हैं। लेकिन कॉन्वर्स में क्या रहेगा, हमको दिया रहेगा स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब जब भी तुमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो आप क्या लगाना, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ओके, यहाँ तक आया क्लियर सबको समझ में। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगाने का, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, और कॉन्वर्स कहाँ पे लगाने का, जब जहाँ पे तुमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो। ठीक है, ये सिंपल ध्यान में रखो। देखो इफ द
स्क्वायर ऑफ वन साइड मीन्स ट्रायंगल ए बी से हमको मालूम नहीं कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, तो वहाँ पे सिर्फ क्या मालूम है हमको, स्क्वायर ऑफ वन साइड ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिर्फ इतना मालूम है। ट्रायंगल अभी मालूम नहीं हमको कौन सा टाइप का है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, एक्यूट है या ऑब्टूस है, तो हमको प्रूव क्या करना है, इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स गिवन में क्या दिया है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतना दिया है। तो प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल बी है ये राइट एंगल है, मतलब ट्रायंगल ए बी से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। अब तुम बोलेंगे ये कैसे क्या है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उसका कॉन्वर्स कैसे प्रूव कर रहे हैं, तो वही है, दूसरे अपने पास मेथड नहीं है, यही विटम बना है इसके। ठीक है, देखो अब क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे, हम एक ऐसा ट्रायंगल निकालेंगे कि जिसका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री, मतलब ऐसा एक ट्रायंगल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सके। तो ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऐसा ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसमें एंगल क्यू कितना हो, 90 डिग्री हो। उसके साइड देखो, ए पी क्यू साइड ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी, क्यू आर साइड बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी, और एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री, लेकिन यहाँ का 90 डिग्री नहीं है, बात ध्यान में रखने के। तो कंस्ट्रक्ट कौन सा ट्रायंगल किया है हमने, ट्रायंगल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, कौन सी कंडीशन है, एंगल पी क्यू आर कितना होना, 90 डिग्री होना। उसके बाद जो पी क्यू किसके साथ इक्वल होना चाहिए, ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट, एंड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, मीन्स सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, और हम क्या लिख सकते हैं, और क्यू आर इक्वल टू क्या है, बी सी, एंड क्यू आर इक्वल टू क्या आएगा, बी सी आएगा। ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा क्लियरली समझ में आया। क्या किया हमने, एक ट्रायंगल ऐसा कंसिडर किया, पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किया, उसका एक एंगल 90 का हो, मतलब एंगल क्यू 90 का, क्यों लिया हमने 90 का, क्योंकि हमको वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। उसके बाद पी क्यू इक्वल होगा ए बी के साथ, क्यू आर इक्वल होगा बी सी के साथ। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में एक काम करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो प्रूफ देखो अब, तो प्रूफ में क्या आएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल कौन सा 90 है, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री लिया हमने। ठीक है, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मीन्स पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या आ गया, क्यू आर स्क्वायर। क्या लगाया हमने यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, पी क्यू किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ए बी के साथ, क्यू आर किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के साथ, मतलब पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब पी क्यू का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आर किसके साथ इक्वल है, बी सी के साथ, मतलब क्यू आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी सी स्क्वायर। यह कहाँ से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया था। ठीक है, अब देखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम गिवन, हमको गिवन में क्या दिया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, उसका आंसर कितना है, ए सी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। कहाँ से, गिवन से, तो ये गिवन में दिया था। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, फ्रॉम गिवन। ठीक है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम गिवन से आया। ठीक है, नाउ पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा, इधर के स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो पी आर इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। पी आर इज इक्वल टू ए सी आ गया। ठीक है, पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, या फिर पी आर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो थोड़ा सा ही बाकी रहा। अब पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी है, देखो पी क्यू ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, पी आर ए सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है।
इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर और ए बी सी, ये क्या है ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स हो गए, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय विच टेस्ट, यस 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 टेस्ट, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसलिए ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल ए बी सी बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट है, यस 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद पी क्यू आर और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हमको प्रूव क्या करना है, ए बी सी 90 डिग्री दिखाना है। अब देखो पी क्यू आर 90 डिग्री है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते। क्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, बी है, मतलब अगर पी क्यू आर 90 होगा तो ए बी सी भी कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, हेंस एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसके साथ रहेगा, ए बी सी के साथ, पी क्यू आर ए बी सी के साथ। इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, CACT मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब एंगल पी क्यू आर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए ए बी सी भी कितना रहेगा, 90 रहेगा। बट एंगल पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये कहाँ से लिया था हमने, कंस्ट्रक्शन से लिया था। ठीक है, हेंस इसको देंगे इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंगल पी क्यू आर अगर 90 होगा और पी क्यू आर और ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा, एंगल ए बी सी, एक मिनट, तो एंगल ए बी सी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हेंस एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हेंस ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज विच ट्रायंगल, इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का ही मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, कुछ भी नहीं है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको सॉल्व करना है। सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करो पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू ए बी के साथ इक्वल, क्यू आर बी सी के साथ इक्वल, एंगल क्यू 90 डिग्री लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और वहाँ पे थोड़ा इसका यूज़ करो सब्स्टिट्यूशन का, क्या है तो जो गिवन में दिया था, और सॉल्व करो। ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट ले लो और हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, खास करके जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लिया था, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, जनरली इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। तो अगर स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकालो, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम प्रैक्टिस से 2.1 वो शुरू करेंगे और पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।